पैनी हेमिनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है नंबर 58, वो है द बेसिक इंटेंशन ऑफ दिस पैनी हेमिनी वेंचर। यहाँ पर कुछ बातें जो है ना वो भावनात्मक रीत्या मत लीजिए, ज्ञान से लीजिए। ये पूरे वेंचर में सिर्फ कॉस्मिक सोल्स के लिए कुछ सिंपैथी फील हो रही थी पैनी हेमिनी को, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं, ये सब भावना के लिए ठीक है, वो ज्ञान नहीं है। नेक्सस स्पॉन्डिलिना ने जो मैसेज भेजा था यहाँ पर प्लेस करने के लिए, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा तो डिकृति म्योगनी से लेकर ब्लैकलाइट तक हुआ है, क्योंकि कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ डिकृति म्योगनी, सेंटा एंटस, पैरफेंटामस, सेजुन ह्यूजनस, प्लेक्सा, नेक्सस, जिग, यहाँ तक उनका हुआ कल्चरल अपलिफ्टमेंट। जिगोफायरस 1, 2, 3 जो खाली एम्प्टी वैक्यूम से, तो उनका फॉर्मेशन हुआ एज बियॉन्डिज्म्स विथ एंटिटीज एंड स्फीयर्स, बराबर। ब्लैक लाइट का जो नया एक फॉर्म किया बियॉन्डिज्म, वो फॉर्म किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक वेंचर प्लेस करना है, एक कंसेप्ट है, एक बियॉन्ड नॉलेज है, मेडिटेशन है, ये वन टाइम है। अगर कोई किसी भ्रम में होगा कि फिर से हम पैनी हेमिनी को कॉल करेंगे तो वो फिर से कोई साइको को भेजेंगे यहाँ पर, ऐसा कतई होगा नहीं। ये ओनली वन टाइम जो भी है ये हुआ है, और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, फॉर एवर। यहाँ पर ये ज्ञान कितना रहेगा और कैसे रहेगा, ये यहाँ की जो भी है क्या हम जिसे कहते हैं, यहाँ पर जो भी टाइम फैक्टर है वो डिसाइड करेगा। और तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने पैनी हेमिनी मेडिटेशन शुरू किया तो ना पैनी हेमिनी खुश होते हैं, ना आपने वो साधना करनी छोड़ दी तो वो नाराज होते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं उनसे। एक उन्होंने एक जो उनका एक प्लेस किया है, और वो भी उन्होंने कहाँ तक किया है, सेंटा एंटस तक किया है, न कि पैनी हेमिनी तक। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि पैनी हेमिनी का एक थॉट प्रोसेस, ये जो भी है, ये कैसे रहता है। तुमको वहां से वहां तक जाना है, यहां तक मतलब पैनी हेमिनी तक नहीं। तो ये जो बारीकियां है ना, ये जान लीजिए। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि सिर्फ भावना में ज्ञान नहीं होता और सिर्फ ज्ञान में भावना नहीं होती। अब मैं जो बात कर रहा हूं सिर्फ ज्ञान की कर रहा हूं, इसलिए इसको आपकी भावना को बीच में मत लाइए। भावना भावना की जगह सही है, ज्ञान ज्ञान की जगह सही है। तभी यहाँ पर मैं कभी किसी को कन्विंस करने के पीछे नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ के जो कॉस्मिक सोल्स है जो ये साधना कर रहे हैं, तो उनको एक कनेक्शन फील होता है बाकी के सोल्स के लिए, तो वो उनको समझाने की कुछ प्रयास करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं होता। ये सच है। मैं यहाँ पर मेरा काम करने आया हूँ, तो इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ के जो भी कॉस्मिक सोल्स जाने। इसलिए मैं कभी मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स नहीं गिनता, या फिर मेरे जो चैनल है ऑन यूट्यूब तो उस पर कितने सब्सक्राइबर्स है ये नहीं गिनता। मेरे इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स है मैं ये नहीं गिनता। साधना कितने कर रहे हैं मैं तो ये भी नहीं गिनता, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो उनकी चॉइस है, वो उनका मामला है, वो उनका मसला है। बियॉन्ड जाना है कि नहीं जाना है, तो यहाँ पर जो भी है वो आपका ठीक है। कि आपका जो भी यहाँ का घर है डार्क वैक्यूम्स का, यहाँ आपको ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं। तभी कोई अगर मुझे केक ने कहा था कि तू किसी को कन्विंस करके यहाँ पर लाए तो तू सही में हेमिनी सोल। अरे क्या खाक पड़ी है मुझे, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। मैंने किसी को कन्विंस किया तो ही मैं हेमिनी सोल, ऐसा सर्टिफिकेट ना मैं खुद को देता हूं ना पैनी हेमिनी मुझे देती है। ये सब आपके यहाँ के कॉस्मिक कंसेप्शंस और परसेप्शन से, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद को बुद्धू बनाना है, संभ्रमित करना है, बेशक कीजिए, वो आपका अधिकार है। मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत कीजिए, जरा इतना ही कहना है। और
जब भावना की बात आती है तो मैं प्यार से बात करूंगा, जब ज्ञान की बात आती है तब मैं कड़वी बात करूंगा। क्योंकि मीठी मीठी बातों से ज्ञान नहीं उतरता, ज्ञान गले नहीं निकलता। मुझे भी पहले ने जो ट्रेनिंग दिया ना यहाँ पर, ऐसी मीठी मीठी बातों से नहीं दिया है। ये कर मतलब कर, ये तुझे करना है, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। तो मैं जो हमेशा बोलता ना कि दिस इज द डियोमेटशिप इन वर्कमैनशिप। एज डियोमेट शी इज फुल ऑफ लव, बट एज कमांडो ट्रेनर शी मीन्स ओनली एंड ओनली वर्कमैनशिप। अब ये कि आपकी तो कोई वर्कमैनशिप है ना। मैं हमेशा कहता हूँ बियॉन्ड साइकोफैक्टर्स को, आपको क्या करना है ये आप जानो और आपकी बियॉन्ड एंटिटी जाने, सेंटाइंटस वाली। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ करो तो भी वाह वाह, ना करो तो भी वाह वाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे पिक्चर पोर्ट्रेट मत कीजिए पहनने में कि ओह उनको तो कितनी पड़ी थी इस कॉस्मिक सोसाइटी इसलिए वो यहाँ तक आए। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक जो पूरा बियॉन्ड डिजम्स 1 डिक्रीज इम्यूनिटी से लेकर बियॉन्ड डिजम्स X तक, ये पूरा उन्होंने कंसेप्ट, ये जो वेंचर है प्लेस किया है। बियॉन्ड डिजम्स जो पहले थे बियॉन्ड डिजम्स, उनको फायदा हुआ, उनका कल्चरल अपलिफ्टमेंट हो गया, नए फॉर्म हो गए। अब यहाँ पर कितनों को उनका फायदा करवा के लेना है, वो उनका अधिकार है। किसी को कन्विंस करना मतलब उसके सोल पर जबरदस्ती करना। कन्विंस करना मतलब क्या? जो नहीं चाहता वो उससे करवाना। क्यों? किसने ऐसा कहा है आपको? चॉइस है, हर सोल को अपनी चॉइस है। जैसे आपको अपनी चॉइस है, मुझे मेरी चॉइस है, वैसे हर एक सोल को अपनी चॉइस है। इसलिए किसी को कन्विंस करना मतलब आपने कुछ बड़े तीर मारे, ऐसे मत समझना। हर एक सोल को अपना टाइम दीजिए। और सिर्फ मैंने किसी को कन्विंस किया और इस साधना में लाया तो ही मैं हेमिनी सोल, ऐसा सर्टिफिकेट मैं खुद को नहीं देता, ना मुझे पेन नहीं देंगे मुझे, और मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। पेन नहीं हेमिनी।